उनको तो गुमराह करने के लिए आपका मीडिया और जो ये व्यवस्था है वो उनके दिमाग को कुंद करे हुए है। जब तक उस कुंद जो उनका दिमाग कुंद हो गया है, एक ही तरफ वो सोचते हैं, उसको दूसरी तरफ उनका ध्यान जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और भगत सिंह के विचारों को आगे फैलाने के लिए हमें सबको मिलजुल के कोई कार्यक्रम करना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। काफ़ी समय से भगत सिंह और वक्त वही लोग आते थे हमेशा जो आते रहे, और आज भी गए। और मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो शायद गोष्ठियों संगोष्ठियों में आते रहते हैं, लेकिन हम लोग शायद जिनको मोटिवेट करना है, नौजवान को मोटिवेट करना, वो तो सच से बहुत दूर है। और जो सच से दूर है वो ना कभी निर्भीक होगा, ना लीडर होगा, ना उनके साथ होगा कि लड़ सके। आज ज़रूरत है सच्चाई को आगे लाने की, और सच्चाई को आगे नहीं ला सके इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मीडिया भी है जो हमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। न्यूज़ जब भी खोलते हैं तो हमारे मोदी जी बहुत बड़े साधु के रूप में नजर आते हैं, बहुत बड़े डेवलपमेंट वर्कर के रूप में नजर आते हैं। लेकिन जो हो रहा है यथार्थ जो है ना, वो कहीं से देखने मिलती नहीं। वो तो हम कभी जब ऐसी गोष्ठियों में जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं ना, तो लगता है कि ये कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी एक जगह गए तो शिक्षा की नई नीति के बारे में जानकारी मिली, ऐसी चीज़ें मिली जो बहुत ही बेबुनियादी है। एक ज़माने में शिक्षा का आधार ये था कि अपने नज़दीक, आज व्यक्ति को गाँव के नज़दीक जो स्कूल होगी उसमें जाएगा। आज आकर 20 किलोमीटर दूर से एक केंद्र खुलेगा, वहाँ लोग जाएंगे। सोच का परिवर्तन देखिए अपना, और आगे चल के उन स्कूलों को कौन ले जाएगा? अडानी अंबानी लोग, उनकी भूमिकाएं बनाई जा रही है। लेकिन हम जो लोग लुट रहे हैं, जो इसमें पिट रहे हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि वो सच बोल नहीं पा, डरा हुआ है, भयभीत है। हमारी लीडरशिप भी बेईमान हो गई। हमारी जो आज विपक्ष की लीडरशिप है वो भी नहीं बोल पा रही। कहीं वो ईडी के चक्कर में फंसी है, कहीं सीबीआई के चक्कर में फंसी है, कहीं सीबीआई, पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ जा रही है। उसमें अगर हिम्मत है और उनके पास जन आधार है, अभी बात हो रही जातिवादी संगठन मन, अगर उनमें भी आधार है तो वो भी लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जात के लोग भी तो मरना ही। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, फोटो भगत सिंह की जो मैं देख रहा हूँ, मैं बचपन से देखता हूँ, मेरे घर में टंगी थी भगत सिंह की ये, और चंद्रशेखर आजाद की ये दो फोटो मेरे घर में टंगी हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी रहे, मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी रहे। तो हम बचपन जब वो जाते बताते थे कि जब वो जाते थे तो परिवार के लोग कहते थे इनके पास कोई कानून नहीं है। मतलब धारणाएं थी समाज में, तब भी ऐसी धारणाएं थी। सच्चाई के साथ समझौता बोलने की हिम्मत लोगों में थी नहीं, तब भी चोरी छिपे जाते थे। मेरे पिताजी की ग्रुप बना के गए थे कि टेलीफोन में तार काट के रेल की लाइन को जेल चले गए। और दादाजी थे जो बाद में एमएलए बने, लेकिन उनका काम ही ये था, 6 महीने जेल रहे, 4, लेकिन उनको भी लोग कहते थे इनके पास कोई काम नहीं, इसलिए बोल रहे। तो वो स्थिति आज भी है जो तब थी। लेकिन आज अगर हम सब कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि अब व्यक्ति अपना नौजवान है वो तो पैकेज में उलझा हुआ है ना, कोई नहीं चाहता उसका बेटा जो है ना संघर्षों में पड़े। आज आप किसी घर में चले जाइए, पूछिए संघर्ष का रास्ता आप बच्चे को चुनते हो या पैकेज का? हम खुद ही कहेंगे सब नहीं, मेरा बच्चा पैकेज में नौकरी में जाए। इस आंदोलन से अपने बच्चों को, क्योंकि वो देख रहा है समाज में जो लीडरशिप है, जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। सच सबसे बड़ी बात है, अगर सच से बोलने की हिम्मत नहीं आएगी तो कुछ नहीं होने वाला। ये मोदी जी आपको तीसरे इलेक्शन में हटा के जाएंगे। आज किसी से पूछ लिए, गाँव में जाइए आप, अरे साहब मोदी जी कुछ गेहूं में बिक रहे हैं लोग, कुछ पेंशन में बिक रहे हैं लोग, यही हो रहा ना। तो लड़ाई के लिए आपको भगत सिंह जैसे जज्बात पैदा करने के लिए बुनियाद और मजबूत बनानी पड़ेगी। एक बात दूसरी लड़ाई वो तो अंग्रेजों के खिलाफ थी, तो लोगों ने कहा था अंग्रेज बाहर से आए, अब तो घर में ही बैठे हैं। सारे लूटने वाले घर के हैं, समाज के लोग हैं, हर जाति वर्ग के लोग हैं। कौन है जो नहीं बिका हुआ? मैं तो ये कहूँगा अगर लड़ना है तो हम सबको अपने राजनीति, जहाँ कहीं भी आपके समाज में है, जहाँ कहीं भी राजनीति में आप हैं, वहाँ एक ईमानदारी की बात
बोलने की ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, तो समाज में कल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब तक लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, जब तक आपकी ईमानदारी से बात तक नहीं जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सोच है, विचार ही आंदोलन होता है। आप दो ही तरफ है, गांधी जी आप बोल लो। बहुत बड़ी आज से संगठन का आयोजन है। शहीद दिवस है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जो, और अभी भगत सिंह के विचारों के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा आप परिभाषित कर। मुख्य बात यह है कि जो हम साथी चिंता प्रकट कर रहे हैं कि भगत सिंह के जो दिवस मनाने के लिए हम आज देखें तो बहुत कम संख्या में जो लोग हैं, और आज भी पहली बार हम भी कई सालों से यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते हैं। लेकिन वो एक बार तो पिछले 2-3-4 साल पहले हम जोश में वहाँ भगत सिंह पार्क आया पार्क में, तो वहाँ हम लोग रेस्टोरेंट से हम लोग वहाँ चलते हैं, भगत सिंह पार्क बना हुआ है। भगत सिंह पार्क में जाके इस वक्त बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं, हम गए बहुत सारे लोग के बाद सैकड़ों लोग घूम रहे थे। हमने वहाँ पर वही आओ तो आज भगत सिंह का शहीद दिवस है, तो माला वाला नहीं गए थे, तो वो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ वो योगा कर रहे थे, ऐसा आप आइए साहब, बोले वो है भगत सिंह। तो मतलब ये एक भगत सिंह के कुछ चीज़ें ऐसी की है, जैसे विचारों के बारे में नहीं जानते, जैसे चेक वाला टी शर्ट पहने नौजवान पड़े, जिम में जा रहे चेक वाला फोटो लगा रखी है। मैंने पूछ ये कौन है, कहता पता नहीं कौन है, चेक उसकी पर्सनैलिटी होती है। कहना उनके विचारों को जो है, अभी दौर है खासतौर पर भाजपा के ताकत में आने के बाद में आरएसएस के विचारों को दबा करके व्यक्तियों की परिभाषित की जाए, इंडिविजुअल्स जो है उनको जो है माना जाए, उनकी विचारधारा क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में हो जाए अन्य, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी विचारधारा को जो है, उनके विचारों को आगे लाना ज़्यादा जरूरी है। तो आज जो चर्चा में साथी जो एपिसोड के साथ रखी गई है राष्ट्रभाषा संबंधी से, ऐसे कार्यक्रमों की बहुत इंपॉर्टेंस है। संख्या की बात नहीं है, लेकिन आज ये इस तरह के लगातार आयोजन जो है, खाली 23 मार्च का इंतजार ना करें, अपने जहाँ भी मौका मिले हमें इस तरह के आयोजन जो है करने चाहिए। और बार बार कोई भी शहीद भगत सिंह का दिवस हो, चाहे अभी तो जरूर इस बात की है, चाहे वो महात्मा गांधी है, शहीद भगत सिंह है, जो भी आज़ादी की लड़ाई में, देश के स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, और जो भी सकारात्मक सोच रखते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। आज हो क्या रहा है, अभी 3 दिन पहले ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा था, उससे 3 दिन पहले जाट महाकुंभ हो रहा था, फिर अभी गुर्जर महाकुंभ हो रहा है, अभी सिखों का आप देख ही रहे हो लखवाड़ में अमृतपाल सिंह की। ये जो अभी शासक वर्ग बहुत सावधान है। अभी किसान आंदोलन जो चला 1 साल तक, उस किसान आंदोलन में जो शासक वर्ग को मुक्ति खानी पड़ी, उन्हें 3 काले कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद से वो उस आंदोलन को उन्होंने जैसे तैसे पूरा करने के बाद में अभी उनकी पूरी कोशिश है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बांट जाए, अलग अलग जातीय पहचान को, भाषाई पर, और वो पूरे के पूरे नीचे चले गए। और आप देखो जांच करोगे, हर आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं आपको आरएसएस का आदमी कोई पीछे प्रायोजक मिलेगा। तो ये बड़ा खतरा आज समाज के सामने है। लोगों की व्यापक एकजुटता को भंग करके टुकड़े टुकड़े खंड खंड करो, उपभोक्ता के बाद में वो आसान है, अकेले आदमी को लूटना ज़्यादा आसान है। पूरी बात का पूरा प्रयास है कि लोगों को जो है उनकी व्यापक एकता को छिन्न भिन्न किया जाए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ, अभी जो 5 अप्रैल को हो रहा है, तो किसान, खेत मजदूर, मध्यम वर्ग सारे मिलकर 5 अप्रैल को ऐतिहासिक मार्च दिल्ली का होने वाला है। उसमें सारी जो दौलताबाद की आर्थिक नीतियों की मांगे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई का आह्वान है। इस तरह की जो व्यापक एकता है, उसको बनाने की तरफ हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। उसमें तमाम वर्ग जब एकजुट होंगे, तभी भगत सिंह का जो शहादत है, भगत सिंह का जो सपना है, वो पूरा होगा। उनकी जो सोच थी, उन्होंने कहा अभी काले अंग्रेज आ जाएंगे, गोली की जगह दोस्तों का बदलाव है। असली बदलाव है व्यवस्था बदले, तो व्यवस्था पूर्वक की लड़ाई आज भी जारी है, उसे हमें और ज़्यादा तेज करना चाहिए। वही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही बात कहते हैं अपनी बात अभी जो साथ ही बात करें, तो मुझे भगत सिंह के विचारों में 3 महत्वपूर्ण लेख उनके की याद आती है। तो मैं नास्तिक हूँ, जिस पर हमने आज शायद बात करना ही बंद कर दिया है।
दूसरा सांप्रदायिक रंगों को लेकर और तीसरा जाति को लेकर। ये 3 महत्वपूर्ण लीड हैं और मैं समझता हूँ कि आज अगर हम जो समस्याएं देख रहे हैं तो उनमें हम भगत सिंह को अगर संदर्भ बना के देखें तो हमें इन तीनों समस्याओं का हल वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं और जो जाति के कारण लोगों को ऊंच नीच का जो लामबंदी हो रही है उसका भी उसमें हल है। और सबसे बड़ा जो हमला हुआ है तो हमारी धार्मिक आस्थाओं को लेकर जिस तरह की गोलबंदी इधर से तेज हुई है, उसमें मुझे लगता है कि अगर हम भगत सिंह के लेख मैं नास्तिक क्यों होता जितना अधिक प्रचार करें, मुझे लगता है कि हम इस धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए भगत सिंह का वो लेख हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह की गोलबंदी सामाजिक तौर पर अभी हो रही है वो हर बार चुनाव से पहले होती है, जैसा कि हमारे साथी ने कहा है, लेकिन उसका अभी हमारे पास शायद कोई तोड़ नहीं है। और वो हो सकता है जब हम युवाओं के बीच जाएं और युवाओं को इस बात से के लिए प्रेरित करें कि आपको इस तरह के जाति वाली या धार्मिक आस्था वाले इस पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज जैसे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है महंगी शिक्षा और बेरोजगारी, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और आप अगर आपने देखा, मैं तो वहीं रहता हूँ विद्याधर नगर में जहाँ पर ये सारी जाति पंचायतें हो रही है, उसमें सर्वाधिक जो भागीदारी है वो युवाओं की है। आप सोचिए कि ये सारे लोग जो हैं ये कैसे भारत का निर्माण करेंगे, जो जाति के नाम पर धर्म के नाम पर गोलबद्ध हो रहे हैं, ये कैसे हमारे एक संविधान सम्मत राष्ट्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि उनमें भले ही सार्वजनिक तौर से नहीं कहा जाता हो, लेकिन वो अंततः हमारे जो भारतीय समाज का जो पुराना कहना चाहिए कि नेहरूवियन जो ढांचा था उसको लगातार तोड़ा जा रहा है। और अब जिसमें नेहरू जब ये कहते थे कि भारत माता कौन है, उसमें हर व्यक्ति के लिए उन्हें था कि हम सब मिलके भारत माता हैं। और अब हो गया ये कि हम भारत माता की संतान या भारत माता होने के बजाय हम कहीं जाट हैं, कहीं सिख हैं, कहीं ब्राह्मण हैं, कहीं दलित हैं, कहीं मुसलमान हैं, कहीं अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो खतरा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ने का तरीका तो भगत सिंह के विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हो और सबसे ज़्यादा युवाओं को तक ये बात पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो शायद करते करते बूढ़े हो गए इन भगत सिंह के विचारों की बात करते हुए। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जितने हमारे युवा साथी भगत सिंह के शहीदी दिवस पर इकट्ठे होते थे, अब उसमें से बहुत कम लोग रह गए हैं। और हम उन लोगों में हैं जो शायद उस विचार को बहुत आगे ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन शायद हम कुछ असफल रहे। हमारी सफलता यही होगी कि हमारे जितने भी छात्र संगठन हैं उनके माध्यम से हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, गांधी, नेहरू, इनके विचारों को आगे बढ़ाएं। और मेरी तो स्पष्ट मान्यता है कि हम अभी संवैधानिक भारत में रहते हैं, तो हमें संविधान के आधार पे अपनी नागरिकता को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम नागरिक ही नहीं हैं इस देश में। हमारी नागरिकता का आधार अब जाति, धर्म और आस्था से जुड़ गया है। ये बहुत खतरनाक है और हमें लगता है कि लगातार इस पर काम करने की जरूरत है। तो सबका अभिनंदन। विशेष जिस अवसर पर हम मिल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके ऐसे व्यक्तित्व शहीद राजा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको सशक्त नमन। और मैं राष्ट्रभूमि मेरी एक छोटी सी रचना है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिस तरह से देश में
सांप्रदायिक ताकतों ने जब उस समय भी उन्होंने बहुत अंग्रेजों का साथ दिया था, आज जिस तरीके से वो हावी हो गए, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए तमाम लोग ऐसे लोग हैं, सबको नमन करता हूँ। एक बौद्धिक लोग हैं और मैं सोचता हूँ वो रास्ता भी निकलेगा। तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना है, उसको मैं आपके साथ में प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है खोजो भगवान का। खोजो भगवान कहाँ है, सच को मानो न मानो काम तुम्हारा है। हमें तो सच का ढोल पीट कर जन जन को जगाना है तो हिसाब दे जवाब दे खत लिख दिया खुदा के नाम। है तो हिसाब दे जवाब दे खत लिख दिया खुदा के नाम। कहाँ हो खुदा, सामने तो आओ, कुछ सवालों के ही दे दो जवाब। क्यों इंसानियत छीन कर बना दिया हिंदू और मुसलमान, कब तक रहेंगे जहन्नुम में, बताओ जन्नत में क्यों है बेईमान। वाह खुदा, क्या ये इंसाफ है, पंथों के नाम बचे हैं हम लोग, फैला कर धर्म के नाम नफरत और घृणा, आतंकी मंसूबे करते हैं कत्लेआम। हिटलर ने हलाल किया, लाखों में तड़प तड़प कर दी जा, सर्वव्यापी अंतर्यामी में देखते रहे, कहाँ हो न्यायकारी करना निधान। क्या सच भी अलग अलग होता है, इंसान को क्या दिया पैगाम, ईसाई को बाइबल, हिंदू को वेद पुराण और मुस्लिम से कहा पढ़ कुरान। बटे हैं लूट डर बन रहे हैं, आफत में जीना किया हरा। क्या यह सही नहीं है, देर से न्याय, क्या न्याय से क्या नहीं है, ये कैसा तेरा न्याय है। जब आएगी कयामत तभी मिलेगा इंसाफ, सदियों से इंतजार कयामत का, देर ही देर, क्या ये अंधेर नहीं है। खोजत खोजत थक गए, फिर खोजत खोजत थक गए, मर गए भौंके, नहीं मिले खूब लगाए ध्यान। कोई सगुण कोई निर्गुण कहे, अपने अपने अलग अलग भगवान। गौतम खोजत खोजत फिरते रहे, नहीं मिले खूब लगाए ध्यान। और सुजाता की खीर खाकर होश आया, कहीं नहीं भगवान। सुजाता की खीर खाकर होश आया, कहीं नहीं भगवान। समझाया पोटी को भौका ज्ञान, बनाया मध्यम मार्ग को जीवन का पैगाम। तो कहा खुद को ही करो इतना बुलंद, खड़े हो जाओ अन्याय के खिलाफ, मिलकर नागरिक पहल करें, बचाएं लोकतंत्र, लाएं सुशासन सुधार। तो मित्रों, आज सुशासन की बात है, स्वराज की बात है। जिस तरीके से देश की राजनीति ने पूरा फांसीवादी हाथों में भागदौड़ चली गई है, हम लोगों को मैं सोचता हूँ समय भी ज़्यादा नहीं। अब तक जितना 9 साल तक जिन्होंने जो वादे किए वो भी सब उलट है। बेरोजगार के साथ में, किसान के साथ, मजदूर के साथ कोई बात कहने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। कैसे उनको हटाना, मुख्य बात यही है। आज हम सोचते हैं कि यहाँ सब और विचारवान साथी है, बौद्धिक साथी है, मेरे लिए सब प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से एक रास्ता निकल सकता है। इस जयपुर शहर में बहुत सारे साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाले भी हैं, नौजवान छात्र भी हैं। क्या हम उनको कैसे जोड़ें? आज जरूरत इस बात की है कि आने वाला चुनाव जो राजस्थान में सबसे कर्नाटक के बाद में राजस्थान मध्य प्रदेश में है, तो हमारी जो हम पार्टी में नॉन पार्टी वाले भी हैं, पार्टी वाले भी आए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस फांसीवादी जो ताकत है उसको कैसे राजस्थान में विशेष ऐसी ताकतों को एकजुट किया जाए, साहित्यकारों को जोड़ा जाए। मैंने कुछ साहित्यकार मित्रों से बहुत आग्रह किया और उन्होंने कहा कि आएंगे, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं, पीछे फिर पड़े रहेंगे। बराबर कोशिश यही है कि साहित्यकार आगे आए। जिन साहित्यकारों ने अखलाक की हत्या के बाद अपने अवार्ड लौटा दिए, देश में घर चल रही, तो पता नहीं फिर बात हो गई है कि उनसे फिर अपन को मिलना पड़ेगा। पत्रकारों में मैं सोचता हूँ 20 या 50 रविश कुमार की बात में उनको यदि आप यूट्यूब पर सुनोगे तो गजब गजब की चीजें उनको परोस रहे हैं, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर रहे, वो अकेले अकेले अपनी दुकान चला रहे। तो मैं ये मित्रों, क्या यहाँ हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं कि उन सब पत्रकारों को, साहित्यकारों को जयपुर की धरती पर एक बड़ा कार्यक्रम करें। देश भर में ऐसे लोग हैं, तुषार गांधी है, राजमोहन गांधी है, रामचंद्र गुहा इतिहासकार है, सब लोगों की लिस्ट कुछ लोगों की तो मैंने बनाई हुई है। मैं ये सोचता हूँ कि केवल भगत सिंह जी को आज अपन याद करके छोड़ दें। आज भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा सार्थकता है। मैं गांधी से कब नहीं मानता हूँ, गांधी से ज्यादा है एक मामले में, जो उन्होंने सबको कहा कि भगवान है कहाँ, कि भगवान के सामने सारा ढोक पाखंड चल रहा है। तो दोस्तों, सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरीके से पूजा पाठ को अपना सारा इतिहास बना लिया, मोदी जी कभी तिलक छाप लगा लेते हैं, कभी कौन से मंदिर में, कभी किस मंदिर में, हम लोग बह गए।
और धर्म के ध्रुवीकरण के नाम से वो वोट आ रहे हैं। तो ये चुनौती हम इस राजस्थान के आने वाले चुनावों में मैं सोचता हूँ यहाँ कुछ ऐसा कुछ बने और निश्चित रूप से राजस्थान से पूरे देश में एक आवाज जा सकती है। एक महीने के अंदर अगर इस तरह के देश भर के तमाम लोगों को जो लड़ रहे हैं अकेले अकेले लड़ रहे हैं उनको मन बुलाएं और ये प्रयास करें कि राजस्थान में कम से कम जो ये फांसीवादी ताकत है जो भाजपा है खुलेआम उसके खिलाफ में एक बड़ी गोलबंदी तमाम राजनीतिक पक्षों की भी उसमें जैसे CPI के साथी हैं उनको भी और तमाम लोगों को एकजुट करके मैं सोचता हूँ इस देश को बचाना है। इस देश को बचाना है तो मैं सोचता हूँ कि राजनीति में कदम हम सब लोगों को उठाना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक सुनहरा सपना जो भगत सिंह ने देखा था स्वराज का, आम जनता की भागीदारी वाला लोकतंत्र का, वो लोकतंत्र अभी कहीं दूर दूर तक नहीं है लेकिन उसके बगैर काम चलेगा नहीं। और उसको लाने के लिए मैं सोचता हूँ यही समय है 5-6 महीने का अपने पास में हम मिल करके काम करें। अभी दिल्ली में भी एक इस तरह का 2 दिन का आयोजन था, उसमें था फांसीवाद हटाओ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी। तो अब बचा तो नहीं है, तो डेमोक्रेसी बची है, मैं सब ध्यान बचा है और जितना जी चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, आज की परिस्थिति में हम मिलकर के इस तरीके से आने वाले चुनावों में क्या भूमिका लें, कैसे साहित्यकारों को राजस्थान में जयपुर में बहुत सारे लोग हैं सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाए। तो मैं सोचता हूँ भगत सिंह का सपना आगे अभी नहीं तो आगे चल के बिल्कुल मुकम्मल रूप से सफल होगा। धन्यवाद। जय जय। मुझे यहाँ उपस्थित सारे लोगों से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालते चले जाते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी किसी ने अभी तक और खासतौर पर राजेंद्र कुंभत ने ये नहीं कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये मैंने किया है। और मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अपनी ओर से कह रहा हूँ कि भगत सिंह मुझे चुनौती देता हर बार। भगत सिंह ने कभी ये नहीं कहा किसी से कि भाई तुम आओ मेरे साथ, चाहे उसने नौजवान भारत सभा बनाई हो, चाहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई हो या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई हो, उसने कभी भी नहीं, उसने करके दिखाया। और जो करके दिखाया उसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं, उसके कोई संकेत नहीं। मैं अभी कुमारानंद हॉल में बैठा हूँ, मुझे कोई ये समझा दे, कोई विद्वान बड़ा से बड़ा विद्वान ही बता दे कि स्वामी कुमारानंद उसने कम्युनिस्ट पार्टी क्यों ज्वाइन की। स्वामी था, सनातन धर्मी था, लेकिन उसकी अपनी प्रेरणा जिसने कि उसे बताया कि नहीं उसका होना अपनी सार्थकता को तब प्रमाणित करेगा जबकि वो एक कम्युनिस्ट हो जाएगा सबके लिए। वो उनके पास जा करके ये कहेगा कि भाई तुमको ये करना है, मैं कर चुका हूं। ये तो बातें कहीं की है ही नहीं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं। साहब ने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई नौजवान क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है उसे शिक्षा समुचित नहीं मिल रही, इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है, बेरोजगार है। आपने बुजुर्गों ने, सारे लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी क्या, लेकिन उनसे ही अपेक्षा जरूर की जाती है कि वो क्रांतिकारी का अपनी दिखा दे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि यह होना चाहिए। अरे होना चाहिए के नाम पर तो भगत सिंह ने कभी भी नहीं कहा ना, स्वामी कुमारानंद ने कभी भी नहीं कहा, गुरु याज्ञवल्क्य ने कभी भी नहीं कहा कि ये तुमको करना है। मुझे क्यों लेता है। पिछली मीटिंग जो हमारा प्रांतीय सम्मेलन था उसमें भी मैंने जिक्र किया था इस बात का कि बजाज नगर में वसुंधरा राजे जी के जमाने में एक स्कूल बंद कर दिया गया जो बच्चियों का स्कूल था, अंबेडकर के नाम पर चलता था, उसे बंद कर दिया उन्होंने। अशोक गहलोत जी के जमाने में वो विप्र कल्याण परिषद को दे दी गई सारी संपत्ति। विप्र कल्याण कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है क्या? एक बच्चा बैठा हुआ है, आप लोगों से अपेक्षा रखता है, ललित इसका नाम है, वो ये चाहता है कि उसकी लड़ाई में आप ही समझें। है किसी के पास है किसी के पास में विचार? हम विचार कर लें, जिंदगी वैसी नहीं जिएंगे हम
विचार को जीना तो हमने सीखा ही नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि एकदम से सारा समाज उद्वेलित हो जाए, आंदोलन बड़ा संघर्षपूर्ण हो जाए, अतिरेक हो जाए, सब कुछ। भाई क्यों विचार रखते हो अपना? परिवार पालो, ज्यादा अच्छा है। और ये सारे फॉर्मूले जिसमें कि मैं तो कहता हूं कि हाँ, इसमें जो सबसे अधिक फायदेमंद बिजनेस है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म और अब चौथा आ गया राजनीति। नुकसान तो है नहीं इसमें, इन चारों में कहीं नुकसान नहीं। शिक्षा जब नौबत आएगी यहां पर बातें हम करेंगे। अभी गांधी के भक्त ने मुख्यमंत्री रहते हुए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए सरकारी क्षेत्र। लड़ाई लड़ी, नाम भी गांधी जी का, हाजी स्कूल का नाम भी गांधी जी। हाँ, लड़ी। दिमाग में कभी बात आई कि ये लड़ाई लड़नी जानी चाहिए? यहां बात करेंगे हम कि भाई बहुत क्रांतिकारी, मैं बहुत प्रभावित हूं। इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज हो, विचार व्यक्त कर ले हम यहाँ पर। विचार घर जाकर फिर घंटी हिलाएंगे, लोग पाठ करेंगे, आरती उतारेंगे, सारे लोग आगे तो क्यों विचार यहाँ पर आकर? मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि अगली बार जब यहाँ पर कोई गोष्ठी होगी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जहां हूं वहां अपनी लड़ाई लड़ना पसंद करूंगा, बजाय आकर के यहाँ पर मैं सिर्फ ये व्यक्त करूं कि सब ये होना चाहिए। हमें अपनी लड़ाई तो लड़नी ही नहीं है ना भाई। हम अंबेडकर बालिका विद्यालय की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। यहां बैठकर के हम जरूर बातें कर सकते, विचार व्यक्त कर सकते। भगत सिंह मुझे बोलेगा, उसने कहीं भी नहीं कहा कि तुम आ जाओ। उसने कभी भी नहीं कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और बम मैं फोड़ूंगा तो तालियां बजाओ। उसे जो करना था उसने कर दिया। काहे को भगत सिंह का नाम नहीं लेते? किस लिए? हम सारे लोग आज, और तुलना में यदि आप देखें, तुलना में देखें, एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका है। मैं रोज सुबह जवाहर सर्कल जाता हूँ घूमने के लिए। गोल बंद करके लोग तालियां पीट पीट करके ये कहते हैं राधे राधे जय श्री राम, राधे राधे जय श्री राम। और पड़ोस में यदि हैंडीकैप लड़का चलता हुआ गिर जाता है तो उनमें से कोई भी उठ करके उसे उठाने नहीं जाता। लेकिन वो यदि ऐसा हो कि भाई भाजपा या कोई संत महात्मा, कोई बागेश्वर और कोई फलाना कोई ठिकाना, वो अपने प्रवचन में आए तो वहां पर सब करेंगे। मैं पूछता हूं लोगों से, मुझे समझाओ कि भाई गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए तुम कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जैसे ही मुनिराज आ जाएंगे लाखों रुपए खर्च करेगा। बहिष्कार करते हो क्या उसका? समाज सामाजिक बहिष्कार कभी करते हो क्या? हम अपने को देखें, हम विचार को जीना सीखें। हम विचार जो व्यक्त कर रहे हैं उसमें संकोच करें कि भाई ये हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और वही हमें कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं। भगत सिंह जब जेल में थे उस समय वो बहुत पढ़ते थे और उन्होंने सब कुछ पढ़ा। फ्रेडरिक एंगल्स एंड मार्क्स एंड वॉशिंगटन एंड फलाना लिखाना, ये सबके नोट्स ले रहे थे। उनके मरने के बाद में वो नोटबुक उनके भाई गुलजार सिंह को दी गई। गुलजार सिंह ने वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नाम में लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी को सौंपी। इंदिरा गांधी भीड़ में चल रही थी, उनके हाथ से गिर गई वो, और सोवियत एम्बेसी ने उस जमाने की उसे रिकवर किया, उसे मित्रों अपने साथ में लेकर के चले गए। और जब मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ जाऊँ, तो मुझसे मेरे गाइड ने कहा, डॉक्टर देवेंद्र कौशिक,
कि किसी भी कीमत पर ये नोटबुक तुम वहां से प्रोक्योर करके लाना। बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन लेकर आया। उसने मुझे वो उसे क्या कहते हैं सब, जो कुकुर मुद्दा होता है ना, मशरूम की सब्जी खिलाई। आज तक उसका स्वाद मेरी जबान पर। उसे लेकर के आया, डी हुजा ने उसे प्रकाशित किया, आज तक मौजूद है। दैट इज नोटबुक ऑफ भगत। और आज जब मैं उसके लेखों को देखता हूँ तो मुझे 1928 का कीरत नाम के, जो कि उन्होंने ही निकाला था, वो अखबार मिलता है और उसमें वो सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, उसमें एक बात उसने बहुत बढ़िया कही है, वो ये कि समान राष्ट्रीयता होनी चाहिए। लड़ाई लड़ते हैं कि हम समान राष्ट्रीयता, लेकिन हाँ, घर बैठ करके ये सांप्रदायिकता और ये इसका तौर तरीका आदि उन सब की आलोचना करें घर बैठ। मुझे समझाइए कि आखिर ये क्या संभावना बनती है कि हम सब अलग अलग इकाई के रूप में खड़े होकर के लोगों को साथ जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन चला सके। तो सिर्फ विचार कर सकते, जीते नहीं होने चाहते। तो मित्रों, मुझे क्षमा करना, मैं इसलिए उत्तेजित हुआ कि यहाँ भी चर्चाएं वही हो रही हैं जो कि हमें मालूम है कि कहाँ कौन सा दांव चला जा रहा है किस चुनाव को जीतने के लिए, और कहाँ मोदी ने कब किसका इनॉग्रेशन किया है और वो उसके पीछे उद्देश्य क्या, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन लड़ाई जो हमें लड़नी है, हमको, मुझे, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा आप लोगों से, लेकिन हाँ, ये अपने को अभिव्यक्त करने का मेरा विचार था, वो मैंने किया। धन्यवाद। हमारे देश में जो लोग बैठे हुए हैं विभिन्न संगठनों के लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र में हर तरह से जितना संभव होता है संघर्ष। अखिल भारतीय शांति व एकजुटता संगठन व राजस्थान राष्ट्र भाषा प्रसार समिति जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के दिन हम सब साथियों को यहाँ पर बुलाया और भगत सिंह के शहीद दिवस पर कुछ बोलने का मौका दिया। मैं मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ